अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुअक्किरूहु। हर किस्म की तारीफ व सना, हर तरह का शुक्र, तमजीद और बुजुर्गी उस जात के लिए है जिसके कब्ज़ाए कुदरत में जिंदगी और मौत है, इज्जत और जिल्लत है, बुलंदी और पस्ती है, रिज़्क़ की फरावानी और तंगी है। न कोई उसका मुशाबे है, न हमसर न नज़ीर, न कोई उसका मुमासिल है, न मुकाबिल न बदल। वो वहदहु ला शरीक है, वो समीउम बसीर है, वो अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है, वो फ़आलुल लिमा युरीद है और वही अला कुल्लि शैइन कदीर है। उस रब्बुल आलमीन की मुख्तसर हम्दो सना के बाद दरूद व सलाम रहमते कायनात के लिए, जिन्हें रब्बे कायनात ने इमामुल मुरसलीन बनाकर शफीउल मुज़निबीन का एजाज अता फरमाकर राहतुल मिस्कीन का शरफ अता फरमाकर रहमतुल लिल आलमीन का लक़ब अता फरमाकर और खातमुन नबिय्यीन का ताज पहनाकर इस कायनात में मबूस फरमाया है। उस रसूल बरहक पर बारिश के कतरों से, दरख्तों के पत्तों से, रेत के जर्रों से, आसमान के सितारों से, सूरज की किरणों से, चांद की शुआओं से बढ़कर दरूद व सलाम के बाद अहबाबे ज़ीवकार मेहमानाने लाए के सद इफ्तिखार और इस प्रोग्राम की रौनक को चार चांद लगाने वाले हाज़रीन कराम, हस्बे आदत सबसे पहले अपने खालिक व मालिक का शुक्र अदा करना चाहूंगा जिस रब्बे कायनात ने मुझे अपने किए हुए वादे को निभाने की तौफीक बख्शी है। फिर उसके साथ साथ अपने भाई सेठ नजाकत साहिब, इरफानुल हक साहिब,
ज़ीशानुल हक साहिब, अब्दुर रहमान साहिब और मियां शहजाद साहिब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। जिन्होंने आज की इस बज़म का एहतमाम फरमा के आप दोस्तों अहबाब को यहां जमा फरमा के मुझे आप जैसे नेक लोगों की ज़ियारत का शरफ बख्शा है। आप जिस जज्बे और बलबले से यहां तशरीफ फरमा है, बड़े अदब व एहतराम से गुजारिश करूंगा, खुलूस दिल से अल्लाह से ये मेरे लिए दुआ फरमा दे। रब्बे कायनात मुझे हक और सच कहने की तौफीक अता फरमा दे और फिर मेरे समेत अपने लिए भी दुआ फरमा ले कि रब्बे कायनात हमें सुन सुना के उस पर अमल की भी तौफीक अता फरमा दे। आज का ये अज़ीमुश्शान और फ़कीदुल मिसाल प्रोग्राम जिसका उन्वान हुर्मते रसूल है, मैं इस प्रोग्राम में बड़े ही इख्तिसार के साथ और बड़े ही प्यार के साथ अपने आका व मौला, अपने रहबरो रहनमा, अपने पेशवा और मुक्तदा नबी मुकर्रम रसूल मुअज्जम सरवर आलम हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत, अजमत, रिफात, मारिफत, बुलंदी के हवाले से चंद मारूजात आपके गोश गुजार करने का इरादा रखता हूं। सच्ची बात तो यह है, जब भी जहां कहीं भी इस उन्वान पर लब कुशाई का मौका मुयस्सर आता है तो जी चाहता है मैं रहमते कायनात की इज्जत व अजमत के हवाले से, आपकी रिफात व मारिफत के हवाले से सैर हासिल बहस करूं। फिर सोचता हूं मुझ में इतनी सलाहियत कहां, मैं तो इजज दर इजज, जाहल दर जाहल, नक्स दर नक्स का मजमुआ हूं। जाओ कुतबे अहादीस तारीख को उठाओ और उसका मुताला करो, उसको पढ़ो। वो लोग जो इल्म फजल, फसाहत व बलागत रखते थे, वो भी जब सैयदुल कौनैन की
अजमत का तस्करा करते करते थक गए तो उन्होंने भी ये कहकर अपने इज्जत का इजहार कर दिया कि ला युमकिन सनाओ कमा काना हक्कुहु, बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। ऐ रहमते कायनात, तेरी अजमत को, तेरी रिफात को, तेरी मारिफत और बुलंदी को हम क्या बयान करेंगे। तेरे बारे में सिर्फ इतना ही कहेंगे, कायनात के लोगों सुन लो, पहले अर्श वाला खुदा है, फिर मोहम्मद मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने अपने महबूब को जिस अंदाज में भी पढ़ा है, रहमते कायनात को जिस अंदाज में भी देखा है, रसूल हाशमी को जिस अंदाज में भी सुना है, हमारे आका सारी कायनात में हर हाल में हमें आला और बुलंदो बाला ही नजर आए हैं। मैंने अपने महबूब को जिस अंदाज में भी देखा है, कीला कालर वाला के बसने वालों, मसाफात से आने वालों, लिखो, मेरी ललकार लिखो, पुकार लिखो, सदा लिखो, आवाजा लिखो, नकारा लिखो, मेरी सोच लिखो, फिक्र लिखो, लगन लिखो, तड़प लिखो, मेरा अकीदा और नजरिया लिखो। हमने अपने महबूब को जिस अंदाज में भी पढ़ा है, मेरा महबूब मुझे आला और बुलंदो बाला ही नजर आया है। मैंने अगर अपने महबूब को एक बाप की हैसियत से देखा, कायनात में मुझे उस जैसा बाप कोई नजर नहीं आया। अगर मैंने उसको एक बेटे की हैसियत से देखा, कायनात में उस जैसा बेटा कोई नजर नहीं आया। मैंने अगर अपने महबूब को एक खामद की हैसियत से देखा, कायनात में उस जैसा खामद कोई नजर नहीं आया। मुबल्लिग की हैसियत से देखा, कायनात में उस जैसा मुबल्लिग कोई नजर नहीं आया। मुअल्लिम की हैसियत से देखा, कायनात में उस जैसा मुअल्लिम कोई नजर नहीं आया। मैंने अपने महबूब को एक रहबर की हैसियत से देखा, कायनात में उस जैसा रहबर कोई नजर नहीं आया। रहनुमा की हैसियत से देखा, कायनात में उस जैसा रहनुमा कोई नजर नहीं आया। मुक्तदा की हैसियत से देखा, कायनात में उस जैसा मुक्तदा कोई नजर नहीं आया। मैंने अपने महबूब को पेशवा की हैसियत से देखा, कायनात में उस जैसा पेशवा नजर नहीं आया। खतीब की हैसियत से देखा, उस जैसा खतीब भी कोई नजर नहीं आया। अदीब की हैसियत से देखा, उस जैसा अदीब भी कोई नजर नहीं आया। हसीब की हैसियत से देखा, उस जैसा हसीब भी को नजर नहीं आया। तबीब की हैसियत से देखा, उस जैसा तबीब भी को नजर नहीं आया। मैंने उसे एक आबिद की हैसियत से देखा, उस जैसा आबिद भी को नजर नहीं आया। जाहिद की हैसियत से देखा, उस जैसा जाहिद भी को नजर नहीं आया। साबिर की हैसियत से देखा, उस जैसा साबिर भी को नजर नहीं आया। शाकिर की हैसियत से देखा, उस जैसा
शाकिर भी को नजर नहीं आया, मुतवक्किल की हैसियत से देखा उस जैसा मुतवक्किल भी को नजर नहीं आया, बुर्दबार की हैसियत से देखा उस जैसा बुर्दबार भी को नजर नहीं आया। और मैंने अपने महबूब को एक जर्नैल की हैसियत से देखा उस जैसा कायनात में जर्नैल भी को नजर नहीं आया। हुक्मरान की हैसियत से देखा उस जैसा हुक्मरान भी को नजर नहीं आया। जज की हैसियत से देखा उस जैसा जज भी को नजर नहीं आया। ताजर की हैसियत से देखा उस जैसा ताजर भी को नजर नहीं आया। और मैंने एक शायरी की हैसियत से देखा उस जैसा मुझे कोई शायरी भी नजर नहीं आया। लिखो मेरा पैगाम, मैंने अपने महबूब को एक नबी की हैसियत से देखा, एक रसूल की हैसियत से देखा, एक पैगंबर की हैसियत से देखा। रब्बे जलाल की कसम है, आमिना के लाल जैसा नबी और रसूल भी मुझे नजर नहीं आया। हुर्मते रसूल पर, हुर्मते रसूल पर, शाने मुस्तफा, शाने मुस्तफा। ਤੁਹਾਡੇ बोलन ते को पाबंदी है, बोल दे क्यों नहीं तुसी? अगर नबी की अजमत के लिए नहीं बोलना तो कब बोलना है? हम बोलेंगे, गली गली बोलेंगे, कूचे कूचे बोलेंगे, नगर नगर बोलेंगे, बस्ती बस्ती बोलेंगे नहीं, और मैदानों में भी बोलेंगे, ऐवानों में भी बोलेंगे। जब भी बोले, जहां भी बोले, रब्बुल जलाल की कसम है, या रब की तौहीद का बोल बोलेंगे या मोहम्मद की खत्म नबूवत का बोल बोलेंगे। शाने मुस्तफा, शाने मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा। तुम्हें क्या मालूम है, तुम्हें क्या मालूम है मेरे आका का मुकाम क्या है, मेरे आका की अजमत क्या है, मेरे आका की रिफात क्या है, मेरे आका की मारिफत क्या है, मेरे आका की बुलंदी क्या है। और साहिब दिल ने उसका तर्जमा करते हुए यूं कहा था, और सुनो सुनो, खुशबू है दो आलम में तेरी ए गुले चीदा, किस मुंह से बयां हो तेरे औसाफे हमीदा। तुझसा कोई आया है ना आएगा जहां में, देता है गवाही यही आलम का चरीदा। ए हादी ए बरहक तेरी हर बात है सच्ची, दीदा से भी बढ़कर है तेरे लब से शुनीदा। ए रहमत आलम तेरी यादों की बदौलत किस दर्जा सकूं में है मेरा कल्ब तपीदा। तू रूह है ज़मन, रूह है चमन, रूह है बहारा, तू जाने बया, जाने गजल, जाने कसीदा। तुम्हें क्या पता है मेरे आका का मुकाम क्या है, अजमत और रिफात क्या है, मारिफत और बुलंदी क्या है। हमें ताने देने वालों, अहले हदीस पे इल्जाम तराशियां करने वालों, बाजारी जुबान इस्तेमाल करने वालों, अहले हदीस को रगेदने वालों, अहले हदीस को तानो तशनी का निशाना बनाने वालों, हमारे बारे में कहते हो इनको क्या पता है रसूलुल्लाह के मुकाम का, इनको क्या पता है रहमत कायनात की शान और मुकाम का। अगर आया है कोई तो लिखे, नोट करे, मसले के अहले हदीस ये है, दावत अहले हदीस ये है, पैगाम अहले हदीस ये है। लोगों सुन लो, हमारा अकीदा ये है, हम कहते हैं जमीनो समा एक तरफ, मकीनो मकान एक तरफ, शजरो हजर एक तरफ, बर्रो पर एक तरफ, अर्जियात एक तरफ, फल्कियात एक तरफ। नहीं, बैतुल मामूर एक तरफ,
बैतुल्लाह, बैतुल मक़दस एक तरफ। नहीं, सुनो हमारा अकीदा। उलमा, सुलहा, अतकिया, अस्बिहा, शुरफा, फजला, उमरा, ज़ुअमा एक तरफ। और नहीं, सुनो अकीदा। दुनिया को बताओ जाके, अंसारो मुहाजिरीन एक तरफ, तबा ताबईन एक तरफ, जाओ आइम्माए दीन एक तरफ, मुज्तहिदीन एक तरफ, मुहद्दिसीन एक तरफ, मुफस्सिरीन एक तरफ, मुहक्किकीन एक तरफ, मुअल्लिफीन एक तरफ, मुअर्रिखीन एक तरफ, हाँ मवाहिदीन एक तरफ, मुजाहिदीन एक तरफ। नहीं, आबिदीन, जाहिदीन, साबिरीन, शाकिरीन, मुतवक्किलीन एक तरफ। नहीं, मुझे कहने दो, किला कालर वालों लिख के ले जाओ। सफीउल्लाह एक तरफ, नजीउल्लाह एक तरफ, खलीलुल्लाह एक तरफ, ज़बीउल्लाह एक तरफ, कलीमुल्लाह एक तरफ, रूहुल्लाह एक तरफ। नहीं, मुझे कहने दो, अपने अकीदे का इजहार करने दो। मैं कहना चाहता हूं, रब्बे जुल जलाल की कसम है, खुदा की सारी खुदाई एक तरफ, आमिना का लाल अकेला एक तरफ। खुदा की सारी खुदाई मिलके मोहम्मद की मुस्तफाई का मुकाबला कर सकती। तुम्हें क्या नाराए तकबीर, मकाम मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, अल्लामा तारिक महमूद साहब यज़दानी। अल्लाह करे तुसी जिंदाबाद हो। जे तुसा जिंदाबाद नहीं ना होना, तुहाडे स्कूटर बंद, तुहाडियां गड्डियां बंद, ते एक दिन आना तुसा भी बंद। अगर यूं ही सोए रहे, सुनो, 26वीं तरमीम आए या 27वीं तरमीम आए, ईसान इलाही ज़हीर के इस रूहानी फर्जंद का पैगाम लिख लो। रब्बे जुल जलाल की कसम है, जो जी चाहे तरमीम ले आओ। वहां भी गली गली मोहम्मद की अजमत का गलगला मचा के छोड़ेंगे। तौहीद के परचम इस मुल्क में लहरा के छोड़ेंगे। नारे तकबीर, शान मुस्तफ़ा, मसलक हक, मसलक अहले हदीस, हजरत अल्लामा ललकारी अजीज, ललकारी ज़हीर, हजरत अल्लामा तारिक महमूद यज़दानी साहब। यज़दानी साहब कदम बढ़ाओ, अल्लामा साहब कदम बढ़ाओ। सुनो जरा, मैं तुम्हें जगाना चाहता हूं, बेदार करना चाहता हूं, तुम्हें बताना चाहता हूं, मैदान में लाना चाहता हूं, भूला हुआ सबक तुम्हें याद करवाना चाहता हूं। और लोगों सुनो, तुम्हारी तारीख ये है, तुम कट जाना, मिट जाना, मर जाना गवारा कर लेते हो, मोहम्मद की अजमत पे आंच आने देना गवारा। तुम्हें क्या मालूम है, इमाम कायनात जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक और अंदाज में बताओ, आसमान वाले ने अपने अंबिया से कहा, अपने नबियों से कहा, अपने रसूलों से कहा, मैं तुम्हें किताबें देना चाहता हूं, सहीफे देना चाहता हूं। अल्लाह तू देना चाहता है, हम लेना चाहते हैं, बता क्या मामला है हमारे बारे में। अल्लाह ने कहा, मूसा तुझे किताब देना चाहता हूं, सुन, मेरे आका की हुर्मत, इज्जत, अजमत, रिफात, मारिफत सुननी है तो अहले हदीसों से सुन। इसलिए कि हमने उसके अलावा किसी को अपना रहबर माना, रहनुमा माना। लोग हमें गालियां देते हैं इस बात में, हम कहते हैं दे लो गालियां। हमारा जुर्म ये है, हम कहते हैं हमारा छोटा सा दिल है,
इस दिल में जब से मोहम्मद की मोहब्बत आई है किसी और की गुंजाइश ही बाकी नहीं रही। इसीलिए तो हम दुनिया को दावत दे रहे हैं, मैं आपको भी दावत दे रहा हूं। हमारे बारे में ताज्जुब रखने वालों, नफरत का बीज बोलने वालों, हम कहते हैं ए जन्नत तुझ में हूर व कसूर रहते हैं, ए जन्नत तुझ में हूर व कसूर रहते हैं। मैंने माना कि जरूर रहते हैं। इस सर्दी में बैठे हुए वहाबियों खुश हो जाओ, तुम्हें अपनी इस मोहब्बत का इल्म नहीं है, वगरना ये सर्दी, ये चीजें रसूलुल्लाह की मोहब्बत के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। हम कहते हैं ए जन्नत तुझ में हूर व कसूर रहते हैं, मैंने माना कि जरूर रहते हैं। हमारे दिल का तवाफ कर, इसमें सिर्फ हुजूर रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने किसी और को जगह कहां याद आ गए मेरे मुर्शिदो मखदूम हजरत अल्लामा इहसान इलाही ज़हीर, वो फरमाया करते थे यार एक दफा आओ सुनो तो सही हम कहते क्या है। वो फरमाया करते थे लोगों हमारे पास चीजें ही दो हैं, चीजें ही, जिनके पास दो हैं वो बोले हमारे पास चीजें ही, पता है कौन कौन सी? एक सर है, एक दिल है। एक सर है, एक दिल है। वो फरमाया करते थे लोगों जो जी चाहे कह लो कर लो, हमने सर अर्श वाले को दे दिया है, दिल मदीने वाले को दे दिया है। ये सर अहले हदीस का किसी गैरुल्लाह के सामने अब झुक, ऊंची कहो झुक, सारे बोल के कहो झुक नहीं सकता, और रब की तौहीद का आवाज़ बुलंद करके कहो अब ये सर किसी गैरुल्लाह के आगे झुक नहीं सकता, नहीं सकता। इस दिल में रसूलुल्लाह के अलावा कोई बस नहीं सकता, नहीं सकता। तुम्हें क्या मालूम? मूसा मैं तुझे किताब देना चाहता हूँ, अल्लाह तू देना चाहता, मैं लेना चाहता हूँ, बता कहाँ हूं? फरमाया कोहे तूर पे आओ। कहाँ आओ? ऊंची कहो कहाँ आओ? रोटी खा लीजिए कि खानी देगी, खा के भी नहीं बोल दे। कोहे तूर पे आओ, तुझे किताब देना। जनाबे मूसा कोहे तूर पे गए, किताब मिल गई। बोलो किताब मिल गई। दाऊद मैं तुझे किताब, अल्लाह तू देना चाहता मैं लेना चाहता हूं, बता क्या हुक्म है? फरमाया जाए मखसूसा पे पहुंचो, पहुंचे किताब मिल गई। ईसा मैं किताब देना चाहता, अल्लाह तू देना चाहता मैं लेना चाहता हूं, कहां हूं? फरमाया माबद खाने में आओ। आए किताब मिल गई। और लोगों जरा सीने पे हाथ रखो, तुम्हें पता चले तुम्हारे पैगंबर को रब ने क्या इज्जत और अजमत बख्शी है। अब बारी आई पता है किसकी? रसूल खातमे पैगंबरा की, शकूह ताजदारा की, फरोग दिल नजारा की, अनीस दिल फदारा की, तबो ताबे को है फरा की, माहे दरक्षा की, हाँ हाँ बहारे शबनम सता की, शबाबे नो बहारा की, ममदूए तो जहां की, कलाहे बे कलाहा की, रही से जनूबी अर्शिया की, बाई से रहमत परशिया की। अब बारी आई अशरफुल अंबिया की, शाबिरों से जजा की, ममदाए रुस्तो होदा की, पैगंबर रब्बे अर्ज़ो समा की। और बारी आई हबीबे खुदा की, महबूबे किबरिया की। बारी आई अहमद मुज्तबा की, मोहम्मद मुस्तफा की, रहमत कायनात की बारी। अल्लाह ने कहा महबूब तुझे किताब देना चाहता, अल्लाह तू देना चाहता है मैं लेना चाहता हूं, बता कहां हूं? फरमाया महबूब तुझे कहीं आने की जरूरत नहीं, तुझे कहीं आने की। अल्लाह क्यों? फरमाया आज ही तो तेरा मुकाम और मर्तबा समझाना है, आज ही तो तेरी अजमत और रिफात लोगों को बतानी है। अल्लाह क्यों?
कहां आना है? फरमाया कहीं नहीं आना। महबूब तू जहां होगा कुरान वहीं आएगा। तेरी अजमत ये है, तू जहां होगा कुरान, ऊंची कहो कुरान को शक है तो नहीं, कुरान वहीं आया कि नहीं? हमने देखा, अहदीस के सफात पे देखा, सीरत के सफात पे देखा, तारीख के औराक पे देखा। मेरा महबूब अपनों में था, कुरान अपनों में आया। बेगानों में था, कुरान बेगानों में आया। यारों में था, कुरान यारों में आया। अगियारों में था, कुरान अगियारों में आया। नबी दुश्मनों में था, कुरान दुश्मनों में आया। नबी सज्जनों में था, कुरान सज्जनों में आया। नबी मकान में था, कुरान मकान में आया। नबी दुकान में था, कुरान दुकान में आया। नबी बाजार में था, कुरान बाजार में आया। नबी कार में था, कुरान कार में आया। क्या पूछते हो? नबी मक्के में था, कुरान मक्के में आया। नबी मदीने में था, कुरान मदीने में आया। नबी ओहद में था, कुरान ओहद में आया। नबी खंदक में था, कुरान खंदक में आया। नबी हुनैन में था, कुरान हुनैन में आया। नबी बदर में था, कुरान बदर में आया। और नबी तबूक में था, कुरान तबूक में आया। और नहीं किला कालर के बसने वालों, दुनिया को बताओ। और नबी मस्जिद में था, कुरान मस्जिद में आया। नबी हुजरे में था, कुरान हुजरे में आया। और नबी आयशा के बिस्तर पे था, कुरान आयशा के बिस्तर पे आया। नारे तकबीर, शाने मुस्तफा, शाने मुस्तफा, हजरत अल्लामा तारिक महमूद यज़दानी साहब। आया कि नहीं आया? ऊंची बोल के बताओ, आया कि नहीं आया? आया क्यों ना आता? और क्यों ना आता कुरान? मेरा महबूब वो खुदा का प्यारा था, वो खुदा का प्यारा था। वो मां आमिना का राज दुलारा था। वो माई हलीमा की आंखों का तारा था। वो अब्दुल मुतलब के बुढ़ापे का सहारा था। क्यों ना आता? वो गुलामों का आका था। अरे वो यतीमों का वाली था। वो मजबूरों और मकहूरों का चारागर था। वो कायनात का बसाने वाला था। वो गुर्बत को पसंद करने वाला था। वो अजर असवद को बोसे देने वाला था। अरे क्यों ना आता? वो जमजम पीने वाला था। वो मक्का को मुकर्रमा बनाने वाला था। वो मदीना को मुनव्वरा बनाने वाला था। और वो बाबे नबूवत को ताला लगाने वाला था। क्या पूछते हो? वो लोगों को जहन्नम से बचाने वाला था। इन परवानों को जन्नत पहुंचाने वाला था। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उसकी अजमत के क्या कहने? तुम्हें क्या मालूम उस नबी का मुकाम और मर्तबा क्या है? तू क्या जानता है? कभी नबी को जलसे में बुलाता है, कभी कॉन्फ्रेंस में बुलाता है, कभी मकान में, कभी दुकान में, कभी मजालिस में, कभी महफिल में। ये नबी का अदब है? अदब क्या है? होता है जो आशिक वो जाता है दर पर, नबी को वो घर घर बुलाता नहीं। यकीन नहीं आता? जाओ सहाबा की जिंदगियों को पढ़ो, सहाबा की जिंदगियों का मुताला करो, सहाबा को देखो। उन्होंने लोगों को रसूलुल्लाह का मुकाम समझाया है। मैंने अबू बकर को देखा, वो बनु तमीम को छोड़ के महबूब के दरवाजे पे आ रहा है। मैंने उमर को देखा, वो बनु अदी को छोड़ के महबूब के दरवाजे पे आ रहा है। मैंने उस्मान को देखा, वो बनु उमैया को छोड़ के महबूब के दरवाजे पे आ रहा है। मैंने अली को देखा, वो बनु कुरैश को छोड़ के महबूब के दरवाजे पे आ रहा है। मैंने सलमान को देखा, वो फारस को छोड़ के नबी के दरवाजे पे आ रहा है। मैंने सुहैब को देखा, वो रूम को छोड़ के नबी के दरवाजे पे आ रहा है। मैंने बिलाल को देखा, वो हबश को छोड़ के महबूब के दरवाजे पे आ रहा है। अरे मैंने हाँ
ओए अवैस को देखो, वो करण को छोड़ के महबूब के दरवाजे पे आ रहा है। ओए अहले हदीसों लिखो, तुम कितने खुशकिस्मत हो, ये तो कुछ भी नहीं है। रब्बुल जलाल की कसम है, जब मैंने नबी की हुर्मत को पढ़ा, नबी की इज्जत को पढ़ा, नबी के मुकाम को पढ़ा, नबी के मर्तबे को पढ़ा, नबी की शान को पढ़ा, नबी की बुलंदी को पढ़ा, नबी के मर्तबे को पढ़ा, मैंने देखा और रब्बुल जलाल की कसम है, जिब्रील जो है वो सिदरतुल मुंतहा को छोड़ के मोहम्मद के दरवाजे पे आ रहा है। और ये भी कुछ नहीं है, मैंने बुराक को देखा, वो जन्नत छोड़ के नबी के दरवाजे पे आ रहा है। अरे ये भी कुछ नहीं है, दुनिया को बताओ जाके, दुनिया को सजाओ जाके, सुनाओ जाके। और लोहे महफूज से कुरान उतर के मोहम्मद के बिस्तर पे आ रहा। रसूलुल्लाह का मुकाम पूछना है, मौलवी से ना पूछ, मुफ्ती से ना पूछ, रसूलुल्लाह का मुकाम पूछना है, कुरान से पूछ, मोहम्मद अरबी के फरमान से पूछ। उठो किला कालरवाला के बसने वालों, उठो मैदान अमल में निकलो, इस दावत को लेके, इस पैगाम को लेके, इस सदा को लेके, इस आवाजे को लेके, इस नकारे को लेके दुनिया को बता दो, दुनिया को सुना दो, दुनिया को समझा दो। हम मोहम्मद की अजमत का डंका बजाते रहेंगे, नबी के दुश्मनों को यहां से भगाते रहेंगे। सुनिए जरा, सुनिए जरा, आप अपने आप को बेदार कीजिए। अहले हदीसों, ये दौर अहले हदीस का है। अहले हदीसों, ये सदी अहले हदीस की है। मेरे मुर्शिद मखदूम हजरत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर फरमा गए, रब्बुल जलाल की कसम है, डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे अकाबिर का सबक ये है, मेरे असलाफ का दरस ये है। उठाओ, जुर्रत के साथ मैदान अमल में कदम रखो और जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, किरदार, करैक्टर, अज़मत, रिफात, मारिफत, बुलंदी को लोगों तक पहुंचाओ। वो दिन आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, जरूर आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा, जब पाकिस्तान की फिजाओं में परचम लहराएगा, या रब की तौहीद का लहराएगा, या मोहम्मद की खत्म नबूवत का लहराएगा। नारे तकबीर। उस दिन को करीब तर करने के लिए, बेदार होने के लिए तैयार हो, इंशाअल्लाह मैदान अमल में आने के लिए तैयार हो। रब्बुल जलाल की कसम है, उठिए, सुस्ती छोड़िए, काहली छोड़िए, गफलत छोड़िए, मैदान अमल में कदम रखिए। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अहले हदीस किताब और सुन्नत की दावत को घर घर पहुंचा के छोड़ेंगे, लोगों को सुना के छोड़ेंगे, और किताब और सुन्नत के मुखालिफों को यहां से आखिर दावा।